ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ॐ न सदासिन्नो असदासिन्नो न व्योमो परो यत् किमावरीवः कुहशर्मनम्भः गहनं गम्भीरम् य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये है सुबह का पहर, 6:30। अभी कुछ धुंधलका सा है। पक्षियों की कलरव, चहचहाहट और इनका सुबह उठना बहुत आनंददायक होता है। लेकिन हम मनुष्य सुबह ही तो नहीं उठते हैं। ये देखिए, उड़ पड़े हैं, उड़ चले हैं अपने नीड की ओर, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए आहार लेने वास्ते। हर कोई अपने नीड को खूबसूरत, सुंदर और स्वस्थ रखना चाहता है। तो ये पक्षी, ये चिड़िया, मनुष्य, हर एक की आंखों में कुछ सपने होते हैं। दरअसल सपने जीने की एक ललक, एक बेचैनी, एक तड़प पैदा करती हैं। मेरा तो मानना है, जिन आंखों में सपने नहीं हैं वो आंखें गोया पत्थर हो जाती हैं। उन आँखों में न कोई संवेदना होती है, न धड़कनें होती हैं। बस अगर होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जबकि दुनिया बड़ी खुली है, विस्तृत है, जहाँ अगर आप सपने देखते हैं तो उसके पाने के लिए हमें मेहनत की दरकार भी होती है। बिना मेहनत, बिना परिश्रम कुछ भी तो नहीं मिलता, न घृणा और न प्रेम। अगर घृणा भी चाहिए तो उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आप किसी को गलियाइए, आप किसी से घृणा कीजिए, तभी आपको वह घृणा रिटर्न मिलता है। जिन आँखों में सपने नहीं, वो जिंदगी ठहरी हुई सी लगती है। अगर सपने हैं तो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, स्पंदन है, जीवन में कुछ रफ्तार है। जिनके सपने मर जाते हैं वो गोया जिंदा रहकर भी सिर्फ अपनी जिंदगी को ढो रहे होते हैं। गोपाल दास नीरज की एक कविता याद आती है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो वहीं हरिवंश राय बच्चन की कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके प्यारे टूटे, जो टूट गया फिर कहाँ मिला, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। माना वह बेहद प्यारा था, मधुबन के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे।
जो मुरझाए फिर कहाँ खिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जिंदगी भी यही है, कुछ सपने हमारे पूरे होते हैं तो कुछ सपने हमारे ज्यों के त्यों धरे के धरे रह जाते हैं। और वो सपने हमें तब याद आते हैं जब हम फुर्सत के क्षण में बैठते हैं और याद करते हैं कि हमने क्या चाहा था, हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। सपने वही पूरे होते हैं जिसके लिए हमारे अंदर एक लालसा हो, पाने की चाह हो और जीवन में मुस्कुराहट हो। देखिए, ठीक इसी तरह उन्मुख और अपने जीवन के उजाले पक्ष की ओर बहुत सारे रंग हैं, विविधताएं हैं। दुनिया में बहुत सारे रंग, बहुत सारे लोग, सबकी अपनी खासियत है। किसी की आलोचना, किसी की बुराई करना तो आसान है, लेकिन अपनी भी बुराई सुनना यह एक कला है। और ये कला हमें तभी आती है जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं। प्रकृति भी कितनी उदार है, विविध विविध अलग अलग तरह के फूल, पत्तियां, रंग। आप प्रकृति को काटो, मारो, ये सहती है, सहनशीलता देती है। हमें भी सहनशील होना चाहिए और सपने देखकर और कुछ सपनों के मर जाने से बेचैन होने की बजाय हमें आगे की सुध लेनी चाहिए। अब इसी पेड़ को देखिए, अभी तो ये ठूठ है, सारे पत्ते इसके झड़ चुके हैं, लेकिन अगर ये मानकर बैठ जाए कि अब तो मेरे ऊपर बसंत निछावर ही नहीं होगा, तो इसमें प्रकृति का क्या दोष। प्रकृति तो आती जाती है, ठीक उसी तरह से जैसे चक्र नेमि क्रमेण, पहिए में शिक्षे ऊपर नीचे होते रहते हैं। यहाँ देखिए, बहुत सारे सपने, बहुत सारे फूल एक साथ युग्म में खिले हैं। तभी तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में मंत्र आता है, समगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम सम देवानाम उपासते। साथ साथ चलने की सीख हमें अपने आर्ष ग्रंथों से मिलती है। धन्यवाद।